आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 4 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 4 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? चैत्र माह है। क्या है? चैत्र माह है। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। बार कौन सा है? बुधवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है? प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो पहला है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है पहला? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। कब हुई? 1962 में। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1966 में। अगला है दूसरा क्या है? राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम। क्या है दूसरा? राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1976 में। कब हुई राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत? 1976 में। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय कैंसर। तीसरा है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है तीसरा? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1975 से 1976। कब हुई? 1975 से 1976। अगला है चौथा क्या है? चौथा है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है चौथा? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1982 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 1982 में। किसकी हुई 1982 में? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की। अगला है पांचवा क्या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992 में। अगला है छठवां क्या है? राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है छठवां? राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1997 में। कब हुई? 1997 में किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है सातवां। क्या है सातवां? राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है सातवां? राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1997 से 1998। कब हुई? 1997 से 1998 के बीच किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है आठवां। क्या है आठवां? राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है आठवां? राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1997 से 1998 में। कब हुई? 1997 से 1998 में। किसकी शुरुआत? राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की। अगला है नौवां। क्या है नौवां? राष्ट्रीय काला बाजार उन्मूलन कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 1997 से 1998 में। कब हुई? 1997 से 1998। किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम। अगला है 10वां। क्या है 10वां? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है 10वां? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 2003 से 2004। कब हुई? 2003 से 2004। किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की। अगला है 11वां। क्या है 11वां? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 2004 में। कब हुई? 2004 में। किसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की। चलिए अब हम 4 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो फिर से नंबर पहला। चलिए तो क्या पढ़ेंगे अब हम?
4 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 4 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर पहला, आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया? तो आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया। ऑप्शन सी दिल्ली सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, 27 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो 27 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम मार्क कार्नी है। ऑप्शन बी मार्क कार्नी सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, किस पूर्वोत्तर राज्य की 10 पंचायतों में प्रायोगिक रूप से नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य की 10 पंचायतों में प्रायोगिक रूप से नारी अदालत की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी त्रिपुरा राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी और पूर्व मुख्य कोच के नाम पर नया स्टैंड बनाने की घोषणा की गई है? तो वानखेड़े स्टेडियम में रवि शास्त्री पूर्व भारतीय खिलाड़ी और पूर्व मुख्य कोच के नाम पर नया स्टैंड बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी रवि शास्त्री सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BBE ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने अपना 25वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2026 को मनाया। ऑप्शन बी 1 मार्च 2026 सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगातार नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन सी वाराणसी सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया। ऑप्शन सी गुजरात सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, GAIL जेल INDIA इंडिया LIMITED लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GAIL INDIA इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी दीपक गुप्ता सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में दिवंगत उत्कल चरण दास किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो हाल ही में दिवंगत उत्कल चरण दास पारंपरिक लोक नृत्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी पारंपरिक लोक नृत्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 4 मार्च सही आंसर। चलिए अब हम 3 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का
रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, हाल ही में इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरान के किस सर्वोच्च धार्मिक नेता के निधन की खबर सामने आई? ऑप्शन बी, अयातुल्लाह अली खामेनेई। प्रश्न नंबर दूसरा, रणजी ट्रॉफी सत्र 2025-26 का चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, 28 फरवरी 2026 को भारत में 8 चीतों को किस देश से लाया गया? ऑप्शन डी, बोत्सवाना देश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दिवंगत हुए टी.के. ओमान किस क्षेत्र से प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ थे? ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रारंभ किया गया जीरो प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, संसद में प्रस्तुत नया बीज विधेयक किस पुराने अधिनियम का स्थान लेगा? ऑप्शन बी, 1966। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 3 मार्च। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन बी, आबू राज। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस स्थान से की? ऑप्शन बी, अजमेर से। सही आंसर, अजमेर। आप सभी से 3 मार्च की क्लास में ये 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। प्रश्न दूसरा, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न तीसरा, सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न पहला, राष्ट्रपति भवन के निर्माणकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता। प्रश्न दूसरा, सनसेट पॉइंट कहाँ है? प्रश्न तीसरा, मान मंदिर कहाँ है? आप सभी को ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।